बिना किसी से पूछे ये जबरदस्ती गठबंधन करके कांग्रेस के ऊपर थोपा गया है। इनका टूल है, जो ऊपर के नेता हैं उनमें से कांग्रेस में मुश्किल से एक या दो ही जने हैं जिन्होंने ये गठबंधन करवाना चाहा था। आरएलपी एज ए टूल काम करता है। वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ एक दुकान चलाती है। लेटर आता है, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को रिसीव हुआ कि भाई आपका निलंबन हो गया। सर, मैंने ना तो कोई बीजेपी की पार्टी मीटिंग की थी, ना मैं कभी बीजेपी में गया, ना मैंने किसी के लिए कैंपेन की। ये अपने आदमी इम्प्लांट कर देते हैं किस पार्टी के साथ गठबंधन होता है। जाट राजनीति को यहाँ से जिले से किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, वो ये इस तरीके पे लगे हुए हैं। कांग्रेस की अगर आप स्थिति देखो तो सीधा सीधा मजबूती कांग्रेस में है, गठबंधन की जरूरत कहाँ थी। लोकसभा चुनाव और राजस्थान में बढ़ती सियासी तपिश ने दिल्ली में बैठे आला नेताओं को भी चिंता में डाल रखा है। चुनाव की तारीख नजदीक है, मगर राजस्थान में पाला बदली का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह ही मारवाड़ के एक बड़े चेहरे, बड़े नेता मानवेंद्र सिंह जसोल ने एक बार फिर से बीजेपी में घर वापसी कर ली, तो वहीं अब नागौर में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के एक बयान के बाद कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए अपनी पार्टी के 3 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसमें कुचेरा नगर पालिका की चेयरमैन तेजपाल मिर्दा को भी निष्कासित कर दिया था। मगर अब लगता है कि तेजपाल मिर्दा का निष्कासन कांग्रेस पर खासा भारी पड़ गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार को मिर्दा के समर्थन में नागौर के खिमसर इलाके से कांग्रेस से जुड़े तकरीबन 400 से अधिक पदाधिकारियों ने सामूहिक तौर पर कांग्रेस से इस्तीफा सौंप दिया। ये सभी लोग शुक्रवार को नागौर में एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, सभा करते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तेजपाल मिर्दा ने बताया कि ये सभी इस्तीफे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भेजे गए हैं। नागौर की सियासत में इस घटनाक्रम को एक बड़े उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तेजपाल मिर्दा के आह्वान पर कुचेरा नगर पालिका के 21 पार्षदों, 8 पूर्व पार्षद और 7 पंचायत समिति के सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, और इसके साथ ही तकरीबन 400 से अधिक पदाधिकारियों ने भी अपने इस्तीफे सौंप दिए। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में पदाधिकारियों के इस्तीफों से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। खासकर खिमसर में कांग्रेस के लिए यह बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों ने आज पार्टी छोड़ दी है। दरअसल पिछले सप्ताह जायल में एक सभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन को मतीरों का ढेर कहा था। इसके साथ ही बेनीवाल ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के तकरीबन 4-5 नेता ऐसे हैं जो कि भाजपा का दुपट्टा पहनकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं बेनीवाल के इस बयान पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को अवगत कराया, और इस पर रंधावा ने एक्शन लेते हुए तेजपाल मिर्दा सहित कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और इसी के बाद से नागौर में सियासी घटनाक्रम एकदम से बदल गया। वहीं आज के इस बड़े सियासी घटनाक्रम पर तेजपाल मिर्दा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसा टूल है जो कि नागौर में पूरी कांग्रेस को निपटाने का काम कर रहे हैं। तेजपाल मिर्दा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया उसमें काफी पत्रकारों के मेरे पास सवाल भी आए थे, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू भी लिए कि भाई किसी भी नेता से या किसी से पूछा गया क्या। तो मेरी जानकारी के हिसाब से बिना किसी से पूछे ये जबरदस्ती गठबंधन करके कांग्रेस के ऊपर थोपा गया है, और एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है जिसने हमेशा कांग्रेस को हराने के लिए काम किया। आज अगर जिले में देखें या पूरे राजस्थान प्रदेश में देखें तो आरएलपी एज ए टूल काम करती है। इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराया जाए। अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो सबसे पास में अपने जायल पड़ता है, वहाँ का देख लीजिए। उसके आगे अगर आप देखते हैं मकराना देख लीजिए, डेगाना देख लीजिए। ये जिससे गठबंधन किया है वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ एक दुकान चलाती है, जिसने कांग्रेस को या बीजेपी को किसी तरीके से अपना सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है। और जब गठबंधन हुआ तब ना तो इन रिटर्न किसी से लिया गया, ना किसी की कंसेंट ली गई। उसके बाद में जो जिलाध्यक्ष है जाकिर हुसैन गैसावत, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ये गठबंधन पार्टी ने ऊपर लेवल पे कर लिया और आप हमारे साथ आइए। तब मैंने उनको ये बताया कि भाई मैं अभी 2 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ मैंने इनके सामने चुनाव लड़ा है और मैं इसमें साथ में नहीं आ सकता। आप मेरे को या तो कोई और एरिया, कोई दूसरा जिला दे दीजिए, मैं वहाँ जाके कांग्रेस के लिए काम कर लूँगा।
उसके बाद में उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और उसके 4-5 दिन, अभी जैसे 3 दिन हुए हैं, 3 दिन पहले इसमें 3 दिन पहले लेटर आता है, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को रिसीव हुआ कि भाई आपका निलंबन हो गया। और साथ में 2 जने और, सुखराम जी डोडवाडिया और गौरा राम जी सूपका, उन्होंने ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पर मैंने ना तो कोई बीजेपी की पार्टी मीटिंग की थी, ना मैं कभी बीजेपी में गया, ना मैंने किसी के लिए कैंपेन की। ये जो निष्कासन है उसका कारण, जो ग्राउंड रिपोर्ट और अगर आप एक्चुअल कारण देखेंगे तो ये कारण है कि किसी ना किसी तरीके से आरएलपी के सामने कोई कैंडिडेट कांग्रेस से बचे नहीं। 2008 में जब ये बीजेपी में थे, इनका ये काम करने का तरीका है, ये अपने आदमी इम्प्लांट कर देते हैं जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है। और कांग्रेस को ये स्ट्रेटेजिकली यहाँ से जिले से ख़त्म करना चाहते हैं। जाट राजनीति को यहाँ से जिले से किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, वो ये इस तरीके पे लगे हुए हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो जो गठबंधन हुआ था, मैंने उनको डेटा भी दिया था। अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें 6,19,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 6,05,000 वोट बीजेपी को मिले हैं। कांग्रेस की अगर आप स्थिति देखो तो सीधा सीधा मजबूती कांग्रेस में है, गठबंधन की जरूरत कहाँ थी। उसके बाद में गठबंधन मात्र इसलिए किया गया कि भाई जो इनका टूल है, जो ऊपर के नेता हैं, उनमें से कांग्रेस में मुश्किल से 1 या 2 ही जने हैं जिन्होंने ये गठबंधन करवाना चाहा था। और उनके खुद के स्वार्थ के पीछे पूरी की पूरी कांग्रेस को यहाँ से ख़त्म करने का उन्होंने तरीका निकाला है। और जो ये सस्पेंशन हुआ है, जैसे अभी धर्माराम जी हैं, दारूराम जी हैं, इन्होंने बताया ये सबसे पुराने कांग्रेसी है, ये काफ़ी आहत हुए थे। और जो मेरी टीम है, उन्होंने सब ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई हम सब आपके साथ में कांग्रेस से इस्तीफ़ा देंगे, आपको निलंबन किया है इसके लिए हम ये विरोध प्रदर्शित करते हैं और हमारा सबका एक साथ इस्तीफ़ा होगा। तो इस इस्तीफे में मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल 1,300 के करीब टोटल इस्तीफे हैं, जिसमें से 400 के लगभग पदाधिकारी हैं कांग्रेस के। और उन पदाधिकारियों की लिस्ट अभी आपके साथ साझा कर दी जाएगी, जिसमें से ब्लॉक अध्यक्ष 2 हैं, उपाध्यक्ष 10 हैं, महासचिव 24, प्रवक्ता 3, सचिव 22, सह सचिव 12, कार्यकारिणी सदस्य 30, बूथ अध्यक्ष 264, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष 1, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष 1। टोटल ये करीब 400 के जो कांग्रेस की नींव हैं। अगर आप देखा जाए, पदाधिकारी हमेशा, संगठन एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी पार्टी को आगे ले जाती है। आज कोई भी नेता यहाँ आता है तो वो सीधा सीधा ब्लॉक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से बात करता है और वहाँ के रिव्यू लेता है और वहाँ की पार्टी की स्थिति जानता है। कांग्रेस पार्टी के ये सारे के सारे 400 पदाधिकारी एक साथ अपना इस्तीफा यहाँ दे रहे हैं और वो सारे के सारे इसमें फाइल में तैयार है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पोस्ट कर देंगे। उसके बाद में आ जाता है निर्वाचित प्रतिनिधि जो अभी जीते हुए हैं। मेरी नगर पालिका से 22 पार्षद अपनी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ में हाकम अली जी वाइस चेयरमैन बैठे ही हैं। जो पिछली बार हमारा निर्दलीय बोर्ड बना था उसके भी पूरे सारे पार्षद, उस जो हमने बोर्ड बनाने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो सारे के सारे पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य अभी कांग्रेस से जीते हुए बैठे हैं, ये सब करीब 7, ऐसे करके 40 एक्टिव पॉलिटिक्स में जीते हुए जो राजनेता हैं कांग्रेस पार्टी से, वो सारे के सारे इस्तीफे दे रहे हैं। ये अगर इनका जोड़ लगाया जाए तो ये करीब आपके 500 एक्टिव पॉलिटिक्स और संगठन के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता जो हैं वो 700 के करीब, उनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है, वो भी सभी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे। और ये कारण इसका सिर्फ एक ही है कि भाई जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है, एक दिन में ही आप तुगलकी फरमान जारी कर देते हो कि भाई कल से आपको निष्कासित कर दिया गया और 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। आप उसका एक जवाब लेना चाहिए, आपको कारण बताना चाहिए कि भाई हमने इस कारण से आपको निलंबित किया है। पार्टी हमेशा लोगों से बनती है, कोई एक मालिक पार्टी का नहीं होता। और कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं बची। यहाँ पे राजस्थान के अंदर अगर देखें तो मालिक सिर्फ एक ही बना हुआ है, वो जैसा चाहे वो वैसा करवा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके कहे चल रही है। मैं आप सभी मीडिया और प्रेस के थ्रू ये बताना चाहूँगा, चाहे खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, उन तक ये मैसेज जरूर पहुँचे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपकी पार्टी ख़त्म करने में लगी हुई है। और जो ये विधानसभा चुनाव हुए उसमें जिस पार्टी ने
अहम रोल निभाया कांग्रेस को ख़त्म करने का। उसके साथ अगर आप समझौता करते हो और यहाँ पे चुनाव में उतारते हो तो एक भी कांग्रेसी साथ में नहीं रहेगा।